बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अभी हमने बात करनी है बॉल्बे की अटैचमेंट थ्योरी की। बॉल्बे की अटैचमेंट थ्योरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपने कंप्लीट सुनना भी है, देखना है और इसको समझना है, इसको याद करना और याद रखना भी है। जॉन बॉल्बे वाज अ साइको एनालिस्ट, जिस तरह फ्रॉइड था, and believed that mental health and behavioral problems could be attributed to the early childhood। अच्छा, बॉल्बे को हम साइको एनालिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने भी अर्ली चाइल्डहुड पे जो है वो बड़ा फोकस किया। जिस तरह फ्रॉइड ने कहा था कि अर्ली चाइल्डहुड जो है, जो उसने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई, उसने कहा 1 से लेके 5 साल तक जो है वो बच्चे का जो भी अ, उसके साथ किया जाए, जो भी उसके एक्सपीरियंस रहे हों, वो उसकी लेटर लाइफ में जो है वो अडल्टहुड में जो उसका अडल्टहुड है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, बच्चे के फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ पे। तो इसने भी यही बात की। इसने कहा जो बच्चे की मेंटल हेल्थ जो है या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, ये उसके अर्ली चाइल्डहुड पे ही डेवलप जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, उसी की वजह से आ रहे होते हैं। Bowlby's evolutionary theory of attachment suggests that children come into the world biologically pre-programmed to form attachment with others because this will help them survive। उसने कहा ये जो बच्चे पैदा होते हैं ना, ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं अटैचमेंट के हवाले से, कि इनकी किसके साथ कैसी अटैचमेंट होनी है। ठीक है, तो ये प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, ये सीखते नहीं, ये लर्न नहीं करते, या किसी और तरीके से जो है इनकी अटैचमेंट जो है वो नहीं क्रिएट होती, बल्कि क्या होता है कि बायोलॉजिकली जो है वो माँ के पेट से ही ये सारी चीजें जो इनके जो वो हम एक बड़ी लेमन टर्म है कि जी माँ के पेट से ही। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ, क्या होता है बेसिकली बायोलॉजिकली प्री प्रोग्राम्ड होते हैं ये समझ ले कि एक अल्लाह ताला की तरफ से ही इनके अंदर जो है वो एक चिप फिट की हुई होती है, और वो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चलता जाता है कि मैंने किसके साथ अटैचमेंट रखनी है, कौन मेरा ज्यादा करीबी है, कौन स्ट्रेंजर है, किसके साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, किसके साथ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो बाय बर्थ ही इसके अंदर मौजूद होती हैं। A child has an innate, inborn need to attach to one main attachment figure। अब वही बात आ गई, उसके वो एक बाय बर्थ ही होता है कि वो बेसिकली उसके अंदर एक नीड होती है कि उसकी जो एक जरूरत होती है किसी मेन अटैचमेंट फिगर के साथ जो है वो करने की, अटैच होने की। दिस इज कॉल्ड मोनोट्रॉपी। इसको हम मोनोट्रॉपी कहते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मोनोट्रॉपी की, कि बच्चे के अंदर जो है वो इनेट एक टेंडेंसी होती है, एक जरूरत होती है उसकी कि कोई एक ऐसी मेन अटैचमेंट फिगर हो जिसके साथ वो अटैच हो जाए। लाइक उसकी जो वालदा होती है, आमतौर पर आपको पता है मोस्टली जो है बच्चे वो अपनी माँ के साथ बाय बर्थ जो है वो अटैच होते हैं, और वो उनके अंदर एक होता है कि वो माँ ही वो एक करेक्टर होता है कि जिसकी बेसिकली उनको जरूरत होती है। दिस इज कॉल्ड मोनोट्रॉपी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोट्रॉपी सजेस्ट दैट देयर इज वन रिलेशनशिप विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल द रेस्ट। मोनोट्रॉपी का मतलब है कि एक एक रिलेशनशिप बच्चे का ऐसा होता है, एक ऐसा होता है बच्चे का दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह उसकी माँ, अब देखा होगा ना आपने कि बच्चा माँ के साथ इंतहाई अटैच होता है, बाकी जो मर्जी करते फिरे, लेकिन जो उसका ताल्लुक माँ के साथ होता है ना, वो किसी के साथ नहीं होता, इवन वो बाप के साथ भी नहीं होता। Bowlby suggests that there is a critical period for development at different attachment। ठीक है, एक अटैचमेंट का एक क्रिटिकल पीरियड होता है जो 2 या 5 साल तक होता है। इफ एन अटैचमेंट हैज नॉट डेवलप्ड, अच्छा अब अगर अटैचमेंट डेवलप ना हो सके ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन इट मे वेल नॉट हैपन एट ऑल। तो फिर ये जो है ना वो बस वो फिर नहीं हो पाती किसी के साथ, और फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। बॉल्बे लेटर प्रपोज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ अप टू 5 इयर्स। उसने बाद में कहा, उसने कहा अच्छा ये जो 2.5 साल का उसने पहले कहा था, लेकिन उसके बाद उसने 5 साल तक उसको एक्सटेंड किया। उस डिफरेंट रिसर्चेज वगैरह फिर वो करते रहते हैं। तो बॉल्बे के साथ भी आई थिंक सो ऐसा ही हुआ होगा कि उसने पहले 2.5 ईयर्स तक कह दिया कि जी यहाँ तक जो है वो बच्चे की अटैचमेंट हो जानी चाहिए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है ये। फिर उसने आगे रिसर्चेज की होंगी तो मजीद उसको जो है 5 इयर्स तक
एक्सटेंड कर दिया। Ballpay's maternal deprivation hypothesis suggests that continual disruption of the attachment between the infant and primary caregiver could result in long-term in cognitive, social and emotional difficulties for that infant. बॉल्बे ने एक मैटरनल डेप्रिवेशन हाइपोथेसिस सजेस्ट किया। उसने कहा कि अगर लंबे अरसे तक जो है वो बच्चे और इन्फेंट यानी उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है यानी माँ वगैरह जो है वो अगर उनके दरमियान में लंबे अरसे तक जो है वो डिसरप्शन हो या सेपरेशन हो तो उसका जो है वो बच्चे की आगे चल के कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल हेल्थ जो है वो उस पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। Bowlby defined attachment as a lasting psychological connectedness between human being. बॉल्बे ने उसको डिफाइन किया कि ये एक लंबे अरसे तक चलने वाली और ना खत्म होने वाली एक साइकोलॉजिकल कनेक्टेडनेस है, एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती ताल्लुक है इंसानों का एक दूसरे के साथ। A more naturalistic study on human children was done by John Bowlby during the last half of the 1940s। उसने भी 1940s में जो है वो एक इंसान के बच्चों के साथ जो है वो एक स्टडी की, इंसान के बच्चों को लेके या उनके ऊपर। Bowlby studied children who were brought up in the institutions such as foster homes and orphanage. In these institutions, they were physically well cared, but often lacked intimate bodily contact. Such children tended to be timid and asocial. उसने कहा कि ये जो बच्चे, उसने स्टडी किया कि ये जो बच्चे यतीम खानों वगैरह में, ऑर्फनेजेस में या एसओएस होम्स में ये जो ब्रॉट अप होता है, जिनका जो पलते बढ़ते हैं, हालांकि वहां पे उनकी केयर बहुत ज्यादा हो रही होती है, लेकिन चूंकि उनको एक वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं, बॉडीली कांटेक्ट नहीं मिल पाता, जो हमने कल बात की थी इसके अटैचमेंट में कि एक एक फिजिकल कंफर्ट भी बच्चों को चाहिए होता है, तो वो चूंकि वो नहीं मिल पाता, तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो बड़े ए सोशल से होते हैं, उनका जो सोशल सिनेरियो होता है वो नहीं होती, कोई सोशल ताल्लुक जो है तो होता है वो उनका बहुत कम होता है। बॉल्बे आइडेंटिफाइड द सेवरल फेसेस अटैचमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, बॉल्बे ने अटैचमेंट प्रोसेस को कुछ फेजेस में बयान किया। फॉर एग्जांपल, फेज वन में उसने क्या कहा कि दिस फेज लास्ट फॉर सेवरल वीक्स, ये चंद हफ्तों तक रहती है। इन दिस फेज द इन्फेंट रिएक्ट्स आइडेंटिकली टू एवरी अडल्ट एंड स्माइलिंग विद स्माइलिंग फेस। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसने कहा कि ये कुछ हफ्तों तक बच्चे की पैदाइश के बाद ये स्टेज रहती है, उसमें बच्चा जो है वो तमाम अडल्ट्स के साथ एक ही तरह का जो है वो सलूक करता है, यानी सबको जो है वो सबको देख के स्माइल भी पास करेगा, कोई आगे हाथ बढ़ा देगा तो बच्चा उसकी तरफ चला जाएगा, चाहे वो माँ हो चाहे वो स्ट्रेंजर हो, उसके लिए सारे एक जैसे ही होते हैं। फिर आगे फेज टू आ जाती है। फेज टू क्या है, बाय अबाउट 3 months ऑफ एज, 3 महीने की एज जब आती है, द सेकंड फेज ऑफ अटैचमेंट इज रीच्ड, तो बच्चा जो है वो अटैचमेंट की दूसरी स्टेज पे पहुंच जाता है। इन विच इन्फेंट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन फेमिलियर एंड अनफेमिलियर फेसेस। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा फेमिलियर और अनफेमिलियर जो लोग होते हैं उनको आपस में उनको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है कि भाई ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने नहीं है, ये मेरी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, फूफू है, जो भी उसके करीब रहते हैं वो लोग, वो फेमिलियर होते हैं वो उनमें, और वो जो स्ट्रेंजर्स आते हैं उनमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। ओनली एट 6 months डू वी सी द इन्फेंट सीकिंग आउट एंड रिस्पॉन्डिंग स्पेसिफिकली टू द मदर। सिर्फ 6 माह की उम्र जब होती है ना, तो हम देखते हैं कि जो इन्फेंट है वो सिर्फ माँ को जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड दे रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। माँ को वो जो है वो पहचान चुका होता है, माँ के साथ उसका जो प्यार और मोहब्बत है वो सबसे ज्यादा होता है, उसको वो रिस्पॉन्स देता है। फेज थ्री में क्या है, फ्रॉम 9 to 12 month द बॉन्डिंग intensifies and the child begin expressing stranger anxiety, जिसको हम fear of stranger भी कहते हैं। 9 से 12 माह तक जो है वो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है, माँ की और बच्चे की या माँ की और केयर गिवर की। तो उसमें क्या है, फिर स्ट्रेंजर्स से उसको जो है वो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है, फियर स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेंजर्स का। फेज फोर में इन द सेकेंड ईयर द चाइल्ड रिएक्ट्स टू द मदर्स एब्सेंस विद स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। जब बच्चे को माँ नजर नहीं आती या माँ जो है वो बच्चे से सेपरेट होती है या इधर कहीं बाजार गई हुई है या कहीं और गई है,
तो बच्चा जो है वो चीखता चिल्लाता है, अपना प्रोटेस्ट शो करता है कि भाई मैं, मेरी माँ कहाँ है, मुझे माँ के पास जाना है। बॉल्बे रेफर टू दिस बिहेवियर एज सेपरेशन एंजाइटी। बच्चे ने यहाँ इस बिहेवियर को जो है वो सेपरेशन एंजाइटी का नाम दिया। अच्छा जी, फेज 5, इन द थर्ड ईयर द चाइल्ड कैन बी अवे फ्रॉम द मॉम विदाउट फीलिंग अपसेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, तीसरा साल जब चढ़ता है तो फिर बच्चा जो है वो, अगर माँ काफी लंबे अरसे तक गैर हाजिर भी हो जाए ना, कहीं आगे पीछे भी हो जाए, तो बच्चा जो है वो ऐसे कोई फीलिंग, अपसेट फीलिंग शो नहीं करता। जिस तरह हमारे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं वो माँ के बगैर नहीं रहते, तो हम कहते हैं नहीं यार, इसको अपनी बीवी को कहते हैं इसको साथ ही ले जाओ यार, ये पीछे से बहुत तंग करता है, रोता है। फिर थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं ना, 3 साढ़े 3 4 साल के, वो फिर खुद ही कहना शुरू कर देते हैं, कोई नहीं मम्मा आप चले जाए, मैं रह लूंगा। जिस तरह मेरा बेटा है ना, मुझे याद है कि अब मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी मदर के बगैर भी रह लेते हैं, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं। बॉल्बे की थ्योरी अब मुझे वो एक इम्प्लीमेंट हो चुके, वो एज ए फादर मैं अपने बच्चों के बिहेवियर्स को देखता हूँ। तो जब वो छोटे थे तो अपनी माँ के बगैर नहीं रहते थे, तो अभी जो है वो रह लेते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं मम्मा आपने बता, मतलब मेरा बड़ा बेटा था वो खुद ही 7 साल का है, 7 साढ़े 7 साल का है, तो वो कह देता है कि मम्मा आप चले जाएं, कोई नहीं मैं घर रह लूंगा। छोटा जो है वो भी रह लेता है अपने भाई के साथ, तो उसको भी ऐसे कोई नहीं मदर की जो है वो सेपरेशन फील होती। क्यों? क्योंकि अब वो थे, अकॉर्डिंग टू दिस थेरी जो है वो बायोलॉजिकली वो उसके अंदर एक प्री प्रोग्राम था कि उसने 1 साल की उम्र तक ये बिहेवियर शो करना था, 3 साल की उम्र तक जो है फिर उसने मैच्योर हो जाना था, और 3 साल से पहले जो है वो माँ के बगैर नहीं रह सकता था, और 3 साल के बाद जो है वो अपनी माँ के बगैर भी रह सकता है कुछ अरसे के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टाइम, बट कुछ अरसे के लिए जो है वो अपनी माँ के बगैर भी रह लेता है। तो बॉल्बे ने ये 5 फेजेस दी थी, फेज 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आप देख लीजिएगा, तो होपफुली आपको समझ आ भी गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।